ये केव दिखाई दे रही है ना, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, और आपको ये आउटर जो सरफेस होता है जिसमें वो कौन से लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। कॉनकेव देखिए, कॉनकेव क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, ये डाइवर्स करते हैं, इसीलिए इस तरह के लेंसेज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। सबको दिखाई दे रहा, विजिबल है। तो जो ये इसके बीच वाले पॉइंट को तो आप ओ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये इस तरफ आपका एफ है, और ये जो आपका जिसको आप सी से डिनोट करते थे उसको हम 2F से डिनोट करेंगे। हेड से एक रे गई, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से क्रॉस कर जाती है। किस किस को, रूल फर्स्ट रिवाइज है, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से क्रॉस कर जाती है। सेकंड रे कहां से क्रॉस कर गई, ओ से। तो इमेज देखिए कहां बनी है, 2F से पीछे, बियॉन्ड 2F। कैसी है, इन्वर्टेड है, साइज में क्या है, स्मॉल है। इन्वर्टेड पता नहीं कितनी दूर है, इन्वर्टेड होगी क्या होगी, वैसे इन्वर्टेड ही होगी क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आपको लास्ट क्लास सबको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने किया है मिरर, और आज हम करने वाले हैं लेंसेज। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मिरर के किस तरीके से लेंसेज से डिफर करते हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इमेज दे रखी है लेंसेज की। लेंस दो तरह के होते हैं, जैसे मिरर दो तरह के थे, स्फेरिकल मिरर्स, इसी तरह से हमारे लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये केव दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये केव दिखाई दे रही है ना, तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, और आपको ये आउटर जो सरफेस होता है जिसमें वो कौन से लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। हमने रे डायग्राम्स किए थे मिरर के केस में, आज हम रे डायग्राम्स कर रहे हैं लेंसेज की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं, दो तरह के लेंसेज होते हैं, अभी पढ़ा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो आपके लेंसेज होते हैं वो रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। दैट्स वाई किस तरह के लेंसेज होते हैं ये, कन्वर्जिंग। क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। कॉनकेव देखिए, कॉनकेव क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, ये डाइवर्ज करते हैं, इसीलिए इस तरह के लेंसेज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। इतना समझ में आ गया। अब रे डायग्राम बना रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू दीज टू। यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें आपके अगेन वही 6 आपके स्टेजेस होगी, 6 फेस है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो कहां पे बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F पे है तो कहां बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो कहां बनेगी। यहाँ पे जस्ट एक बात आपको याद रखनी है, ये अभी मत देखो, ये मैं कराऊंगी। इस केस में जो इमेजेस बनती है क्या बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी, क्योंकि ये जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। रियल, असली बनती है डिमिनिश्ड, छोटे साइज की बनेगी। रियल इन्वर्टेड, साइज तो देख लेंगे हम कैसा कैसा होगा, पर जो आपकी इसकी क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती है कि इसमें जो इमेजेस होती हैं इन्वर्टेड और रियल बनती है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसके भी 3 और 3 6 केसेस हैं, 1 बाय 1 करेंगे। ये आपका क्या है, लेंस है, ठीक है। इस लेंस में आपको क्या करना है, जैसे आप मिरर लेके चलते थे, ये मान लो मिरर है, यहाँ पे ये आप एफ लेके चलते थे और ये सी था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, और ये सी था, कुछ ऐसा ही था। यही लेके चलते हैं, ठीक है। और पर जो हमारे लेंसेज है उसमें हम क्या लेके चलते हैं, ध्यान से देखो, इसके दो फेस होते हैं, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, सबको दिखाई दे रहा है, विजिबल है। तो जो ये इसके बीच वाले पॉइंट को तो आप ओ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये इस तरफ आपका एफ है, और ये जो आपका जिसको आप सी से डिनोट करते थे उसको हम 2F से डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर ये इस वाले फेस को कंसीडर करें तो इसका भी एक फोकस होगा और इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सी ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, 2F। किस किस को इतनी सी बात समझ में आ गई है कि इसको सी ना कह के 2F कहेंगे। दोनों तरफ होते हैं इसमें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इस तरफ अगर इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख दें और इसके नीचे हम 2 लिख दें तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है।
हो गया डिफरेंशिएट, इधर वाले F1 और इधर वाले F2। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबका, सबको क्लियर हो गया। चलो फटाफट अब इसके इमेजेस बनाते हैं, कैसे कैसे रे डायग्राम बनते हैं इन केस ऑफ लेंसेज। अगर आपको मिरर की रिवाइज है, मिरर की वो टेबल अगर आपको लर्न है, किस तरह की इमेजेस बनती है, वो सब अगर आपको क्लियर है ना, तो लेंसेज में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, बिल्कुल सेम है। When object is at infinity, फर्स्ट केस आपने मिरर के केस में रिवाइज करा, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। सेम हेयर, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ध्यान से देखिए, समवेयर यहाँ पे इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है, जहां से रेज ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, इस लेंस की तरफ जा रही है और कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, कहाँ पे, फोकस पे। और आपको वो प्रॉपर्टी याद है, फर्स्ट रूल, when rays are parallel to the principal axis, when the rays are parallel to the principal axis, they converge at focus। कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये देखिए, ये आपने क्या बनाया, अपना लेंस बनाया, इस पे F1, 2F1, F2, सिमिलरली 2F2। कोई दिक्कत? इन्फिनिटी पे होता है तो ये पैरेलल रेज जा रही है, सारी की सारी कहां पे कन्वर्ज हो गई, फोकस पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप बताओ, इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड, कितनी डिमिनिश्ड है भाई, पॉइंट साइज है, क्या है, पॉइंट साइज। कोई दिक्कत? और इन्वर्टेड का तो हम क्या बताएं, वो पॉइंट साइज है, तो आप सीधा मान लो, उल्टा मान लो, आपकी इच्छा है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इतना? चलो अगला, When object is beyond 2f, मिरर का केस याद आया, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो इमेज कहां बनती है, f और 2f के बीच में। आ गया? कुछ कुछ याद आया? तो सेम मिरर वाला बिल्कुल सेम है, पर इसमें क्या होता, दूसरी साइड बनती है इमेजेस, इसी साइड नहीं बनेगी, वो दूसरी साइड बनेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये एक लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओ F1 2F1, F2 2F2। इतना समझ में आ गया? पहले आपने अपनी इमेज बना ली, ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, भाई साहब जी खड़े हैं ए बी, 2F से पीछे, 2F से पीछे, दिखाई दे रहा है सबको, बियॉन्ड 2F, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, साथ साथ बनानी है सबको। जब ऑब्जेक्ट 2F पे है तो उसके हेड से एक रे गई, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से क्रॉस कर जाती है। किस किस को? रूल फर्स्ट रिवाइज है, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, क्या पहला रूल फॉलो हो गया? ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से क्रॉस हो गई, फोकस में से क्रॉस हो गई। तो एरो लगाना नहीं भूलना कि ये कैसे कैसे इसका पाथ फॉलो कर रही है, बीम ऑफ लाइट। सेकेंड रे आपकी जा रही है ओ, सेकेंड रे कहां जा रही है, ओ से क्रॉस हो रही है, और जैसे ही मीट करेंगी, कहां मीट कर रही है, F और 2F के बीच में कहीं मीट कर रही है, तो आपकी इमेज बनी है B डैश A डैश। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो आपकी इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, बिटवीन F एंड 2F। और क्या क्या क्वालिटीज है ये देखिए, इन्वर्टेड है, यस इन्वर्टेड है, रियल है, रियल है, स्मॉल इन साइज है, यस दे आर स्मॉल इन साइज। 3 पॉइंट्स हो गए, बस ये याद रखने, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको। जो इसके प्रिस्क्राइब पॉइंट्स है ना वही रिवाइज करने हैं। क्या? जब बियॉन्ड 2F है तो इमेज बनेगी F और 2F के बीच में। कैसी बनी है? इन्वर्टेड। कैसी है? रियल है। साइज में कैसी है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। किसी को डाउट? पूछ लो अभी भी अगर डाउट है तो। चलिए बाद में बताऊंगी, अगली इमेज करते हैं। 2 हो चुकी है, थर्ड वन। थर्ड वन ये बिल्कुल अपोजिट है अभी जो हमने करी। वो क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F, तो आपकी इमेज बन रही थी F और 2F के बीच में समवेयर। ठीक है, अब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है और आपकी इमेज बन रही है बियॉन्ड 2F। बिल्कुल अपोजिट, जैसे मिरर का। अगर जिसको मिरर
कि रे डायग्राम्स याद है ना, तो लेंसेज में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हेन इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, बनाया, ये आपका O है, ये आपका लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस f1 2f1 f2 2f2, कोई दिक्कत, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, f और 2f के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट है विच इज ए बी। पहली रे क्या जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से क्रॉस कर जाएगी, फोकस से, कोई डाउट इसमें, वही रूल है, बार बार सेम रूल आ रहा है। सेकंड रे जाएगी O से और ये आपस में मीट कर जाएगी समवेयर, तो सेकंड रे कहां से क्रॉस कर गई, O से। तो इमेज देखिए कहां बनी है, 2f से पीछे, बियॉन्ड 2f, कैसी है, इन्वर्टेड है, साइज में क्या है, स्मॉल है। किस किस को समझ में आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख ले, चलो बताओ फटाफट। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, वर्चुअल है या रियल, रियल। साइज कैसा है, बिग इन साइज एज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, बिग इन साइज, ओके, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे है तो इन्वर्टेड है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पे, जब आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, नो डाउट। अभी आपने मिरर करे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम, ठीक है। चलो फटाफट इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया लेंस, विजिबल नहीं है, अब हो रहा है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट O है, ये F1, सिमिलरली अगर इसको प्रोड्यूस करे तो ये 2F1, ये F2, सिमिलरली इसको प्रोड्यूस करते हैं 2F2। ये बना लिया, जैसे आप बनाते हैं पहले आपको ये चीज मेंशन करनी है, O F1 2F1, O F2 2F2 मेंशन कर दिए, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने कहां पे प्लेस करा है, फोकस पे, तो पहली रे पैरेलल गई, पैरेलल गई, अगर पैरेलल जाती है तो कहां से क्रॉस कर जाती है, फोकस में से, नो डाउट। ये हर रे यही काम करती है, पहली रे पैरेलल जाती है और फोकस में से क्रॉस कर जाती है। दूसरी रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से जा रही है, पर आप ये देखिए जो ये आपके रेज जा रही है, अगर मैं इसको आगे भी प्रोड्यूस कर दूं, फर्दर प्रोड्यूस कर रही हूं, तो क्या ये समवेयर कहीं पे जाके किसी पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई दे रही है, नहीं, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों रेज पैरेलल है एक दूसरे के, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो इसकी क्वालिटीज लिख ले, जो आपके पास रे डायग्राम बना है, जो इमेजेस बनी है, इसकी क्वालिटीज लिख लेते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे तो साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी पे बन रही है तो काफी कुछ बड़ी होगी। अब रियल तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो वर्चुअल का सिनेरियो आया नहीं, अभी तो ये तो सारी रियल इमेजेस है, रियल है। इन्वर्टेड पता नहीं कितनी दूर है, इन्वर्टेड होगी क्या होगी, वैसे इन्वर्टेड ही होगी क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है। इतना क्लियर हो गया, फोर्थ इमेज होगी। चलिए अब करते हैं फिफ्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बिल्कुल पास है, एफ और ओ के बीच में है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये बना दिया, ओके, लेंस बन गया, F1 2F1 F2 2F2, मेंशन कर दिए इनके पॉइंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, पहली रे गई, जैसे ही वो रे जो पैरेलल होती है वो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से, कहां से क्रॉस कर गई, फोकस से। दूसरी रे O से गई, वो क्रॉस कर गई, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे फोकस से भी बहुत पास है, ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है, ठीक है, तो हमने उसको वर्चुअली कहां प्रोड्यूस कर दिया, ऊपर की तरफ, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट था ना उधर ही आपने उसको वर्चुअली क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। इधर तो कहीं मिल नहीं रही, ये देखो, इधर तो ये रेज कहीं मिलेगी नहीं
अभी जो फोकस और इन्फिनिटी वाला पॉइंट करा था, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज समवेयर इन्फिनिटी पे बन रही थी, सेम है ना, पैरेलल गई और एक ओ में से गई, इन्फिनिटी पे आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, क्योंकि ये और भी पास है, फोकस से भी क्लोज आ चुका है, तो ये क्या हुआ, पूरा फोकस ही नहीं हो रहा, तो हमने वर्चुअली इसको पीछे की तरफ क्या करा, प्रोड्यूस करा। तो वर्चुअली प्रोड्यूस करा है तो हाईली एनलार्ज एक इमेज बन रही है, जहां पे दो, यहाँ पे तो ये मिलेगी नहीं कभी भी, तो इस तरफ की तरफ ये कहाँ मिल रही है, समवेयर किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस कैसी कहलाती हैं, वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। दूसरी क्वालिटी एनलार्ज्ड, काफी बड़ी है। अभी तक इन्वर्टेड इमेजेस थी, पर इस केस में आपकी इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी। इमेज क्या है, सीधी खड़ी है। अभी तक जितनी थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तो इमेज क्या है, ठीक है ना, समझ गए, इरेक्ट है, सीधी है। रियल है, नो, वर्चुअल है। एज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से हो गए, नहीं एक केस और रह गया, ये वाला 2f वाला। 6 हैं आपके, ये जो आपको रिवाइज करनी है। छठी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, वो c वाला केस किस किस को याद है, जब ऑब्जेक्ट आपका c पे था तो इमेज भी आपकी c पे ही बन रही थी। किस किस को वो वाला पॉइंट याद है, वही है ये, ऑब्जेक्ट आपका c पे है तो इमेज भी आपकी कहां बनेगी, c पे ही बनेगी। चलो बनाते हैं फटाफट। ये आपका क्या है, लेंस, कोई दिक्कत। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे आपका F1 2F1, F2 2F2 डिस्टिंग्विश कर दिए अलग अलग। ठीक है, आपने 2F पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा, पहली रे गई पैरेलल, कहां से पास हो गई, फोकस में से, नो डाउट। फर्स्ट रूल सबके लिए सेम है। सेकंड रूल, ओ में से क्रॉस कर रही है और समवेयर वे मीट कर रही है, एट सर्टेन पॉइंट पे वो कहीं पे जाके मीट कर गई। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है, पहली रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां है, 2f पे, ऑब्जेक्ट 2f पे पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड रे ओ ऑप्टिकल सेंटर में से क्रॉस कर गई और कहां मीट करी, एट अ सर्टेन पॉइंट समवेयर, यहां पे मीट कर गई, जहां पे भी मीट कर गई हमें नहीं पता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो एरो मेंशन कर देते हैं, यहां से यहां जब हम चेक करने गई कहां पे बना, भाई वो तो एग्जैक्ट कहां पे आपकी इमेज बन रही है, 2f पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कहां था, 2f पे, इमेज कहां बन रही है, 2f पे। ठीक है, कोई दिक्कत, सेम इन साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। चलो इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। इमेज कहां बनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज कहां बनी है, एट 2f2, अपोजिट साइड बनी है ना, 2f2। कैसी है, रियल, ओके, और कैसी है, इन्वर्टेड, वेरी गुड। सेम इन साइज, फोर्थ पॉइंट भी ऐड कर लो, सेम इन साइज है, ये बिल्कुल सेम साइज की है, सेम इन साइज, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए ये आपके इस वाले लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस के सारे की सारे आपके रे डायग्राम खत्म हो चुके हैं। अब 2 रे डायग्राम और है हमारे पास। ये भाई कॉनकेव को कैसे छोड़ दे, ठीक है, कॉनकेव लेंस को कैसे छोड़ दे, इसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो वो 2 तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉनकेव लेंसेज क्या है, डाइवर्जिंग है, ये रेज को डाइवर्ज कर देते हैं, इसलिए हम उसको वर्चुअली प्रोड्यूस करके एट ए सर्टेन पॉइंट पे लाके मिला देते हैं। तो इमेजेस कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। उस केस में क्या थी, इन्वर्टेड थी, रियल एंड इन्वर्टेड, पर इस केस में क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी आपकी सारी रेज, सारे आपकी इमेजेस। ठीक है, चलो पहला जो आपकी इमेज है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे समवेयर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो रेज आई पैरेलल, पैरेलल है तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई, कोई दिक्कत, क्रॉस कर गई, डाइवर्ज फैला दी, तो क्या कहां बनाए, तो वहां तो कहीं मिलने नहीं वाली, ये तीनों रेज कहीं मिलेगी, अच्छा आप बताइए, कहीं नहीं मिलेगी, वो उधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये बीच में से सीधी चली गई।
तो हम इसको वर्चुअली कहाँ लेके आ रहे हैं, पीछे की तरफ। जब पैरेलल होती है तो कहाँ मीट करती है, फोकस पे। पैरेलल होती है तो कहाँ मीट करती है, फोकस पे। तो वही रूल इसमें लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरफ की। तो आपकी इमेज कैसी बनी, आपने वर्चुअली मिलाई है, वैसे नहीं मिल रही थी, वर्चुअली मिलाई है तो कैसी इमेज है, वर्चुअल है। ठीक है, ओके। और पॉइंट साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे ज्यादा करना ही क्या आपको, इससे ज्यादा क्या करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इमेज करेंगे। अगेन सेकेंड इमेज क्या है आपकी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। एफ और 2f के आपके बीच में समवेयर आपका एक ऑब्जेक्ट है। चलो बनाते हैं। ये आपका f1 है। सिमिलरली इसके भी होते हैं भाई, f1, f2, 2f, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरफ ये f है, f1 है, ये 2 है, तो इसके बीच में समवेयर आपका एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो गई। क्या करें, वर्चुअली इसको वापस फोकस में से क्रॉस करा देंगे। ठीक है, सेकंड रे गई ओ में से क्रॉस कर गई, चलो भाई जाने दो, टाटा बाय बाय, गई। तीसरी रे तो भाई यही है जो ये हमेशा जाती है, इसको हम बनाते भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो ये दो रे है, पहली गई डाइवर्ज होगी, वर्चुअली इधर को लेके आए हैं ये, और ये जो ओ में से क्रॉस कराई है, समवेयर कहीं पे क्रॉस कर रही है, ओ और एफ के बीच में मीट कर रही है, और एफ के बीच में समवेयर ये क्या हो रही है, मिल रही है। तो वो आपकी इमेज बन गई। वो क्या बन गई, एक इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है ये, फर्स्ट ये इमेज कैसी है, वर्चुअली बनाई है ना, अभी बताया कैसी बनाई, वर्चुअली। तो क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। सीधी है ना, हाँ, इरेक्ट है। साइज में कैसी है, जल्दी बताएं, स्मॉल इन साइज। 3 पॉइंट याद हो गए, स्मॉल इन साइज। तो आपकी इमेजेस कैसी बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। ये पॉइंट्स किस किस को याद हो गए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है करने में, बहुत इजी है। ठीक है, इतना हो गया। अब चैप्टर वैसे तो आपका फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। 2 आर्टिकल और रह गए, वो फटाफट कर लेते, चैप्टर तो खत्म है। पर समझ किस किस को आ गया, कौन बताएगा, किस किस को समझ में आ चुका है। इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन है ना, कोई नहीं कर सकता जितना अच्छे तरीके से बताया है। जो इजी, कितने इजी मेथड्स हैं लर्न करने के। ठीक है, तो चलो आपके लास्ट के 2 आर्टिकल कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने मिरर का करा था, अब हमने लेंस का करना है। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि लेंसेज कर रहे हैं तो कुछ तो क्वालिटीज होंगी। चलो देख लेते हैं क्या क्या है वे आपके लेंस फॉर्मूला। A lens formula may be defined as the formula which gives the relationship between the distance of the image v, distance of the object u and the focal length f of the lens. It may be written as, ये कहते हैं लेंस फॉर्मूला क्या देता है, रिलेशनशिप देता है डिस्टेंस इमेज का, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और आपकी फोकल लेंथ उस लेंस की, उस लेंस की क्या, फोकल लेंथ। इनके बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। 1/v - 1/u = 1/f। समझ में आ गया। अब किस केस में नेगेटिव होती थी इमेजेस, किस केस में पॉजिटिव लेके चलते थे, किस किस को याद है, मैंने बताया था। साइन कन्वेंशन इसमें भी है पर सेम है, इसलिए दोबारा से नहीं कराऊंगी। साइन कन्वर्जन क्या था, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आकर आपकी इमेज बन रही है तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। बस सेम ही है इसमें। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कहां से मेजर करेंगे, अच्छा v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, जो आप लेंस के केस में क्या है, आप o से मेजर करते हो, लेंस के केस में o से, और उस केस में आप जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था p, ठीक है, वहां से मेजर करते हो। तो आप लेंस के केस में कहां से मेजर करते हो, सारे डिस्टेंस o से। तो v इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, o से कोई भी डिस्टेंस आप अपनी इमेज के बीच का, आपकी इमेज मान लो यहां बनी है, क्या हो गया, आपकी कोई इमेज यहां बनी है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका v हो गया। आपका ऑब्जेक्ट समवेयर यहां था तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट है यहां तक का, ये u हो गया। ठीक है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द
ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओ। एफ क्या है, जो पर्टिकुलर आपको लेंस दिया हुआ है उसकी फोकल लेंथ आपकी एफ कहलाती है। तो लेंस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन बोथ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, ये दोनों में लगाया जाता है सेम फॉर्मूला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो आगे करते हैं। बस ये आपका लास्ट आर्टिकल है, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर, कितनी पावर है किस लेंस में। ठीक है, पावर बाय डेफिनेशन द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अभी मैंने बताया था मिरर फॉर्मूले में, आपने लेंस फॉर्मूले में 1/f क्या था, किसी पर्टिकुलर लेंस या फिर किसी पर्टिकुलर मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वही क्या होती है, एफ होती है। ठीक है, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो लेंस ऑफ द पावर, पावर ऑफ द लेंस इज 1/f, फोकल लेंथ को पलट दो। ठीक है, 1/, उसको रेसिप्रोकल कर दो। इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर, डिनोट करते हैं डी से, मीटर के में आप इसको मेजर करते हैं पर इसको यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। देयरफॉर अ लेंस विद अ डायप्टर 3D, अगर कोई लेंस है उसकी डायप्टर 3D दे रखी है, इसमें ये क्या है, ये उसकी पावर है, ये क्या है उसकी पावर। तो उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, डी दे दिया, 3D है, ये पावर है, ऑब्वियस सी बात है, डी की फॉर्म में है तो क्या है, पावर है। तो यहां से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/3, कोई दिक्कत। ठीक है, दिस इज आल्सो बाय मींस दैट पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय पावर ऑफ द लेंस, इन दोनों का आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट, बहुत आसान है ना, बस आपको ये याद रखना है, पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, जो भी आपको फोकल लेंथ दे रखी है किसी भी पर्टिकुलर लेंस की, तो उसको आप अपोजिट कर दो, 1/, कर दो, डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ और वो क्या निकल जाएगी, उसकी पावर निकल जाती है। ठीक है, कुछ इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव का सिनेरियो जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखना, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर। कर लिया मार्क, भाई हम तो ऐसे डब्बे लगा के पढ़ते हैं, थोड़े डब्बे लगाया करो, याद रहता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, पॉजिटिव पावर, और कॉनकेव की क्या है, नेगेटिव पावर है। पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास प्लेट इज 0, प्लेन ग्लास की 0 लेके चलते हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज kept close to each other is equal to the sum of the individual power of the lenses। अगर दो लेंसेज को आप आस पास रख लेते हो तो दोनों की इंडिविजुअल का सम निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों का सम अप, वो पावर बताती है उसकी। ठीक है, तो पावर समझ में आ गया। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ये एक दो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेके चलते हैं और कॉनकेव की नेगेटिव, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपकी क्वेरी रही, अगर आपकी डिमांड रही तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो कैसे कराएंगे। ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आगे रिस्पॉन्स आपको भी मिलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, चलो आई होप आपको आज सबका समझ में आ गया ना। ये डे डायग्राम्स आपको बना के देखने हैं, इनकी पर्टिकुलर रिवीजन करनी है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।